जब एक ऋषि की काम वासना चरम सीमा तक पहुंच गई। पौराणिक काल में हमारे देश में ऐसे कई ऋषि महर्षि हुए जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र भी घबरा जाते थे और देवराज इंद्र उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो ऐसे ही कई कथाओं के बारे में आपने सुना भी होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिनकी तपस्या से घबराकर जब इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा तो उस ऋषि ने अप्सरा के साथ करीब हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। पौराणिक काल में और वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। वह तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज़ का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में देखकर इंद्र घबरा गए कि कहीं ऋषि कंडू उन्हें तपस्या के बल पर उनके राज सिंहासन से उनको अलग न कर दें, और इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय किया। फिर उन्होंने अप्सरा को अपनी सारी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार प्रमलोचा अप्सरा पृथ्वी के लिए प्रस्थान कर गई। प्रमलोचा जब ऋषि कंडू के सामने पहुंची तो ऋषि कंडू उसके रूप को, उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंद्राचल पर्वत की गुफा में चले गए। ऋषि कंडू उस अप्सरा के साथ पूरे 100 वर्षों तक भोग विलास करते रहे। जब 100 वर्ष बीत गए तब एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे आप प्रसन्नतापूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा की ये बात सुनकर ऋषि थोड़ा उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि की बात सुनकर अप्सरा कुछ दिन और पृथ्वी लोक पर रुकने की बात मान गई। अब फिर से ऋषि कंडू ने उस अप्सरा के साथ अगले 100 वर्षों तक भोग विलास किया। अगले 100 वर्षों बाद फिर एक दिन अप्सरा ने ऋषि कंडू से कहा कि ऋषि, मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ये बात सुनकर ऋषि कंडू फिर से परेशान हो गए और उन्होंने अप्सरा को फिर से कुछ दिन रुकने को कहा। इसी प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात कहती तो वह ऋषि उसे किसी तरह से मना लेते और अप्सरा ऋषि के श्राप के डर से कुछ न कह पाती। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति नित्य उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है कि ऋषि अपनी कुटिया से तेजी से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषि ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या योग उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर प्रमलोचा बिना मुस्कुराए ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? अगर आप आज संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तब ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, लगता है कि तुम मेरे साथ उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका ये कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे ही आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। ये सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए। हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ रमण करते कितना समय बीत गया? तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले,
हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा। तब प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वह भी उस समय जिस समय आप धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ पर किसी के कहने पर आई थी। मैं सारी घटना आपको बताती हूँ, परंतु ऋषि, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि कंडू ने कहा कि मुझे जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसी बातें सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा तो धर्म ही नष्ट हो गया। स्त्री को तो काम उपजाने के लिए ही रचा गया है, जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग रहकर मेरा समस्त जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए हे पापी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तुमने मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। बार बार फटकारे जाने पर प्रमलोचा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों से पोंछा। पेड़ के पत्ते में पसीना पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय जो गर्भ प्रमलोचा ने स्थापित किया था वह भी उसके राम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तब उस गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया और सूर्य ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उस विषाग्र से मृषा नामक कन्या उत्पन्न हुई और ऋषि कंडू सूर्यदेव तथा वायु की भी पुत्री कहलाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।